अस्सलाम वालेकुम ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। ये डायहट्सू टेंटो बेसिक वेरिएंट का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको कहूँगा कि जाके ड्राइव थ्रिल के चैनल पर पार्ट 1 पहले देख लें, ताकि आपको समझ आ सके कि पार्ट 2 का क्या मकसद है। पार्ट 1 में आपको दिखाया गया है कि गाड़ी जापान से किस तरह मंगाई गई और किस तरह इसको सही किया गया और इसकी फ़ाइनल लुक क्या बनी। वो सब कुछ पार्ट 1 में दिखाया गया है और उसके में क्या क्या प्रोसेस से हम गुज़रे, सारी की सारी चीज़ों की डिटेल बताई गई है। तो बेहतर है कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर आप पार्ट 2 को डिटेल में देखें। और पार्ट 2 में मैं आपको सारा का सारा गाड़ी पे क्या एक्सपेंस आया, मार्केट प्राइस क्या चल रही है, हमें गाड़ी जापान से मंगा के कितने की पड़ी, क्या कितने का पार्ट आया, क्या हमने लेबर दी, कितने का पेंट करवाया और कितनी इसकी डेंटिंग, कितने की जो छोटे मोटे एबीएस, एयर बैग, जो कुछ हमने इसमें काम करवाया वो हमें क्या कॉस्ट किया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को पहले आप लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे अनकरीब बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं रिस्टोरेशन की, जैसा कि टोयोटा पिग्जिस हो गई, उसके अलावा एन बॉक्स कस्टम हो गया, MGHS हो गई और N1 प्रीमियम हो गई। और अगर गाड़ी की बात करूं तो निसान रूक्स हो गई, निसान रूक्स हाईवे स्टार, मीरा टू कोट, उसके अलावा न्यू शेप वाली जो सुजुकी ऑल्टो है उसका, डायहट्सू टैफ्ट, उसके अलावा लेपिन LC और रिटेंटो बेसिक जिसका आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसके एयरबैग वगैरह खुले हुए थे और गाड़ी फ्रंट लेफ़्ट से डैमेज थी। सारे के सारे प्रोसेस को मैंने पार्ट 1 में डिफ़ाइन किया है कि ये गाड़ी पे हमारा किस तरह किस किस प्रोसेस से किस किस मराहिल से हम गुज़रे हैं, तो फिर जाके हमारी गाड़ी तैयार हुई है। और ये हमारा सेकंड फास्टेस्ट प्रोजेक्ट था जो हमने बहुत जल्दी तैयार किया और बहुत खूबसूरत तैयार किया। उसकी झलकियाँ भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ इसमें वीडियो में। लेकिन अगर मैं बात करता चलूँ तो ये बेसिक वेरिएंट था। अगर आप बात करें कि हमने टेंटो कस्टम जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है RS 360 कैमरा वाला, उसका भी हमने रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट किया है। वो भी आपको हमारे ड्राइव थ्रिल के चैनल पर जाकर दिख जाएगा और बेतहाशा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप गाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये गाड़ी की कुछ फ़ाइनल लुक है। अब डिटेल में अगर आप फ़ाइनल लुक देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेफ़र करूँगा पार्ट 1 देखें, उसमें इसके सिनेमैटिक्स भी हैं और क्लोज़अप्स, फ़ोटो, वीडियो, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में दिखाई गई है। और पार्ट 2 में अभी आपको आगे जाके गाड़ी की सारी कॉस्टिंग बताई जाएगी, गाड़ी की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, इस टाइम पाकिस्तान में कितने की ख़रीदी जा रही है, कितने की ये बिक रही है, सारा का सारा मैं आपको इस पार्ट 2 में बताऊँगा। और अगर आपसे कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको गाड़ी का कुछ रनिंग शॉट दिखाना चाहूँगा रॉ फुटेज के साथ, रॉ वॉइस के साथ। तो आप पहले इसको एंजॉय करें, फिर हम आगे अपने सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। वेलकम टू लाइव कंपैरिजन सेक्शन। इस सेक्शन में हम आप लोगों को बताएंगे कि मार्केट आजकल क्या चल रही है गाड़ियों की। ये गाड़ी आपको टेंटो जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, ये पाकिस्तान से कितने की मिल जाएगी और अगर आप ये गाड़ी ख़ुद मंगाते हैं तो कितने की पड़ेगी, और जो भी मामला हैं वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद एक और सेक्शन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये गाड़ी जापान से मंगा के और इस पर क्या क्या ख़र्चा आया, मैकेनिकल लेबर, उसके अलावा बात कर लें पेंट, एयर बैग रिपेयर कराना और सब कुछ के बारे में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो चलते हैं हम क्लासिफाइड साइड पे। यहाँ लिख लेते हैं टेंटो 2022 और सर्च करते हैं। सर्च करने पे देखें तो यहाँ पर गाड़ियाँ आ गई हैं। ये टेंटो कस्टम है, इसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट कर चुके हैं।
आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, 3150, 3380। अब ये तो हमारी नहीं है, हमारी ये वाली टेंटो है, और 34.5 एक प्राइस दिख रही है आपको। उसके अलावा ये भी हमारी नहीं है, 32.8 प्राइस एक दिख रही है। और अगर अगले पे आ जाएँ, 3130 कराची में लगी हुई है, एक एक्सीडेंटल हालत में 29.90। फिर एक और देख लें तो 28.8, मतलब 28,80,000 रुपये। पिंक कलर में अगर कोई लेडीज़ लेना चाह रही हैं तो 29 लाख की वो भी मिल जाएगी, बड़ा प्यारा कलर है। और उसके अलावा ये कस्टम है, ये भी कस्टम है, ये शादी वाली है, 30 लाख, 29.5 लाख, 29 लाख, 3650, 29 लाख, 38 सॉरी। और ये भी आपको दिखाता चलूँ कि ये फेसलिफ्ट आ गया है, और ये पाकिस्तान में अभी बहुत रेयर है, मंगाई हैं लोगों ने लेकिन बड़ी कम मंगाई हैं। ये है दिखने में सेम जो हमने कस्टम का रिव्यू किया है वो, लेकिन एग्जैक्ट इसमें फ्रंट में सारा चेंज है। रिम भी वही है जो हमने तैयार की है। उसके अलावा अगर आप बैक देख लें, बैक भी वही है, और इंटीरियर भी वही है, बिल्कुल वही है। हमारे वाले में बल्कि 360 कैमरा भी था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अडाप्टिव क्रूज़ भी था। अगली वेबसाइट पे आ जाते हैं। पिंक कलर आपको दिखाता चलूँ, लेडीज़ ने अगर किसी ने लेना है तो ये बड़ा प्यारा कलर है फैमिली के लिए। हम पाकिस्तान में ही वाइट सिल्वर को पीटते रह जाते हैं, जबकि दुनिया में अब बड़े बड़े खूबसूरत कलर आ रहे हैं। ये वाला कलर भी अब गाड़ी में आ रहा है। उसके अलावा पिंक, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू। पाकिस्तान की मैंटेलिटी नहीं समझ आती कि कब इन कलर स्कीम से बाहर निकलेंगे। खैर, ये रेड कलर बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें शाइन, बहुत शाइन है इस कलर के अंदर, और पर्सनली ये मेरा फेवरेट कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है। अगली वेबसाइट पे आ जाएं। इधर हम 21 हम मॉडल लिख के सर्च करते हैं, 22 मॉडल नहीं करते, 21 मॉडल सर्च करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है प्राइसिंग। तो आ जाते हैं, आ जाएं भाई, जल्दी आ जाएं। आ गई 33,50,000, इसकी प्राइस नहीं दी। 33,50,000, 39,50,000 ये कस्टम वेरिएंट है। ये हमारा वाला सादा वाला वेरिएंट 31,25,000, 30 लाख, 31,25,000, 31,50,000, 32 लाख। तो अगर एक ऑन एवरेज प्राइस निकालें, चीपेस्ट अगर हम यहाँ इस पे ही चले जाएं, चीपेस्ट तो 29 लाख रुपए की एक गाड़ी आपको मिल सकती है पाकिस्तान में। और अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, अब जैसा कि ये देखते हैं क्या मॉडल है भाई, 22 मॉडल है, 25 की है, ऑटो डोर स्लाइडिंग है, कलर सिल्वर है, सिल्वर कलर बहुत प्यारा है, रिम भी इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा ठीक है, फुल ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग भी नहीं है इसमें, और काफ़ी फीचर नहीं है, लेकिन पैसे उस लिहाज से फिर ज़्यादा हैं। अगर इतने ही खर्च करने हैं तो फिर तो बंदा कस्टम ले सकता है। पैर वाली हैंड ब्रेक है, और ये वाला इसमें स्पेशल वेरिएंट में ये बड़े सिलेक्टेड आइटम में आता है। ये करने से आपकी ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे जाके अटैच हो जाती है पैसेंजर वाली सीट से। इससे ये होता है कि आपने अगर आगे बैठ के कुछ काम करना है, कोई स्पेसिफिक काम की या कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास बेहद लेग स्पेस बन जाती है। ये हर गाड़ी में फ़ीचर नहीं आता। उसके अलावा पार्किंग सेंसर का बटन है, ये इको आइडलिंग का है, ये ट्रैक्शन का है, ये फ्रंट रडार कोलिजन का है, और ये कोई बटन नहीं है। उसके अलावा ये एक सिंगल डोर स्लाइडिंग है, जबकि इसमें डबल डोर स्लाइडिंग भी आया है, और ये फ्रंट हेडलाइट की एडजस्टमेंट है, और ये आप हर बंदे को पता होगा ये पुश स्टार्ट है। तो हमने ये गाड़ी कितने की बेची और कितने की हमें गाड़ी कॉस्ट की, जापान से हमने कितने की ख़रीदी, ये देखने के लिए हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, जहाँ पर मैं आपको सारा का सारा इसकी कॉस्टिंग के बारे में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में। आ गए हैं हम लोग अपने प्राइसिंग सेक्शन में। ये एक्सपेंस शीट है। जो लोग हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ कि इसमें मैं आपको बताऊँगा इस सेक्शन में कि ये गाड़ी हमें जापान से मंगा के कितने की पड़ी, यहाँ पर हमने इसकी क्या मैकेनिकल लेबर दी, डेंटिंग, पेंटिंग, पार्ट कितने का है, एयरबैग कितने का रिपेयर हुआ, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें डिफ़ाइन किया जाएगा। तो 22 मॉडल थी, टेंटो थी, प्लेन वाइट कलर। सबसे पहले स्टार्ट में आ जाते हैं कि मैकेनिकल लेबर हमने दी 5,000 रुपये, मैकेनिकल पार्ट्स आए थे 7,000 रुपये के, पेट्रोल डाला था गाड़ी में 4,000 रुपये का, बम्पर हमें गाड़ी का ख़रीदा था हमने 16,000 रुपये का, ये पाकिस्तान से ही मिला था, हमने बाहर से नहीं मंगाया था। लेफ़्ट की फ्रंट लाइट जो थी वो हमारी टूटी हुई थी, तो वो हमने 12,000 रुपये की वो मंगवाई थी, इधर ही से लाहौर से ख़रीदी थी हमने, जापान वगैरह से नहीं मंगाई थी। अगली बात कर लें कि नदीम भाई से हमने डेंटिंग के और वो प्लास्टिक थोड़ा बहुत रिपेयर करवाना था, उसके 27,000 रुपये टोटल नदीम भाई को हमने दिए थे।
पेंट वसीम भाई से करवाया था 20,000 रुपये, वो हमारा ख़र्चा था। उसके अलावा अगर बात कर लें कि मुस्तफ़ा को जो वायरिंग वगैरह खुली थी और दोबारा री वायरिंग और दोबारा सारी की सारी फिक्सिंग के 5,000 रुपये मुस्तफ़ा को दिए गए थे। फ्रंट ग्लास हमें 18,500 का मिला था लाहौर मिंट गुमरी से, पंजाब स्क्रीन वालों से। एयर बैग हमने हीरा भाई से रिपेयर कराए थे, 10,000 रुपये उसके दिए थे दोनों। उसका भी सारा प्रोसेस अगर आप नहीं जानते कि एयर बैग किस तरह रिपेयर होते हैं तो आप जाके पार्ट 1 देख लें, आपको सारा उसमें पता लग जाएगा कि एयर बैग किस तरह रिपेयर पाकिस्तान में किए जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं, एयर बैग आप इन्हीं को एयर बैग को एक्टिव भी करा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जैसे बिलालगंज में बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, उसी तरीके से आप एयर बैग लेकर भी पूरे के पूरे रिप्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो कॉस्ट वेरी करती है गाड़ी पे कि कौन सी गाड़ी है। अगर इस पे हम लोग फॉर एग्जांपल ऐड करते तो 70-80,000 का मज़ीद ख़र्चा हो जाता। और ये भी हो सकता है कि जिसने हमसे गाड़ी ली वो बाद में अगर ऐड करना चाहे तो वो कोई भी गाड़ी हो उसमें एडिशन कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। एयर बैग लाजमी नहीं है कि वो एक दफ़ा तैयार हो गए तो दोबारा रिप्लेस नहीं होंगे। अगली बात पे आ जाएँ तो एयर बैग लाइट और सीट बेल्ट्स, जब भी एयर बैग खुलते हैं तो गाड़ियों की सीट बेल्ट लॉक हो जाती हैं और वही आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं। उसके अलावा अगर बात कर लें 3,000 रुपये उस पर लगे थे हमारे। व्हील कैप जो आपको मैंने बताया था कि 3 आए थे, एक मिसिंग था, उस वजह से हमें चारों का ऑब्वियसली एक सेट लगाना था, तो हमें बिलालगंज से 1,000 रुपये के व्हील कैप भी मिल गए थे। नंबर प्लेट लगाई थी अप्लाइड फॉर की, तो 800 रुपये की नंबर प्लेट लगी थी। ग्लास टेंट करवाए थे, 2,000 रुपये मेरे उस पर लगे थे। और उसके अलावा बात कर लें व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, 1,500 रुपये उसके लगे थे। कंप्यूटर स्कैनर 2 दफ़ा यूज़ किया गया था, 600 रुपये उसके लगे थे। और कार वॉश इन दी एंड उस्मान ने की थी। अब ये सारे अगर आप ये ख़र्चे देख रहे हैं ना, इसमें जो जो चीज़ इस्तेमाल हुए, जो जो यानी लेबर इस्तेमाल हुई है, जैसे मैकेनिकल, उसके अलावा डेंटिंग के लिए नदीम भाई, पेंट के लिए वसीम भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए मुस्तफ़ा, और ग्लास लगाने के लिए वकास भाई, एयर बैग रिपेयर करने के लिए हीरा भाई, और ये कार वॉश करने के लिए उस्मान। तो इन सब का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपने लाहौर में कोई भी काम करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इनसे बग़ैर सोचे समझे इनसे काम करवा सकते हैं, ट्रस्टेड और रिलायबल बंदे हैं। और आप इनसे रेट लें, आपको समझ आए तो आप इनसे काम करवा लें। एक्सपेंस अमाउंट, ये टोटल जो हमारे ये सारा का सारा ख़र्चा आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1,38,400 रुपये बना। और हमें गाड़ी जो है जापान से पाकिस्तान मंगवा के ये गाड़ी हमें कॉस्ट की थी 23,50,000 रुपये। क्योंकि ये गाड़ी जो है बेसिक वेरिएंट थी, चाबी वाली थी, और इसमें एक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं था, स्लाइडिंग डोर ऑटो नहीं थे, और उसके अलावा अगर आप बात कर लें तो हीटेड सीट्स नहीं थी ये, और लुक में ऑब्वियसली फ़र्क था। तो ये गाड़ी हमें ये कॉस्ट मिला के, एक्सपेंस कॉस्ट मिला के और गाड़ी की कॉस्ट मिला के 24,88,400 की हमें ये गाड़ी कॉस्ट की थी। बिल्कुल क्लियर रेडी की गाड़ी। और ये गाड़ी हमने सेल की थी 28,75,000 रुपये की। एक यूज़र लेके गए थे हमसे और उन्हें बता के सेल किया गया था कि भाई इसमें एयरबैग नहीं है, इसमें ये पीस पेंट है। जापान की तस्वीरें दिखाकर, सारा ओरिजिनल सब कुछ बताकर फिर गाड़ी सेल की गई थी। तो जो लोग कमेंट में बात करते हैं कि इनलीगल है और ये गलत है, तो आजकल जिसने 10 रुपये भी ख़र्चने होते हैं ना, तो वो 100 तहकीक करके गाड़ी लेता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसे हम अगर कहें कि ये टोटल जेन्युइन है तो वो टोटल जेन्युइन समझ के ले लेगा। हज़ारों तरीके से तसल्ली करवाते हैं, 10-12 मैकेनिकों को दिखाते हैं, जब उनकी तसल्ली हो जाती है तो फिर वो चीज़ लेके जाते हैं। और इवन आप जो कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत है, ये इनलीगल है, वो भी कभी किसी से चीज़ लेते होंगे तो वो तसल्ली करके वेरीफाई करके ही लेते हैं। इवन अगला उनसे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी जो ख़रीदार होता है हमेशा तसल्ली करके वेरीफाई करके ही चीज़ ख़रीदता है परचेज़र से। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस थी 28,75, और उसमें अगर ये हमारी कॉस्टिंग माइनस कर दी जाए तो तकरीबन 3,88,400 का हमें इस पर प्रॉफिट हुआ था इस गाड़ी पे। अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी लेना पाकिस्तान में आसान है कि नहीं है। आपको टेंटो बेतहाशा पाकिस्तान में यहाँ से ही मिल जाएंगी, लाजमी नहीं है कि आप इंपोर्ट करें। आप यहीं पर सस्ती परचेज़ करें और उसको थोड़ा रेनोवेट करके, थोड़ा टिशम टाश करके, थोड़े बहुत पैसे लगा के उसमें अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं। ये आउट ऑफ मार्केट गाड़ी नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें आपको टैफ्ट का ही इंजन, मैकेनिकल सस्पेंशन वाली आइटम मिल जाती है,
और उसका बेनिफिट ये है कि अगर जो लोग टाफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि टाफ्ट जो है इस टाइम 35 40 प्लस पे चली गई है, तो आप अगर आप बात करें कि यहीं से अगर आप लेते हैं टाफ्ट तो, और वही मज़े अगर वही इंजन की पावर आप लेना चाहते हैं तो आप ये टेंटो से ले सकते हैं कम पैसों में। ये आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी जो है 30 31 यहाँ पर 30 31 तक की मिल जाती है। अगर थोड़ी बहुत पेंटेड होगी, एक्सीडेंटल होगी, तो वो आपको 29 28.50 की कैटेगरी में मिल जाएगी। डिपेंड ऑन कलर, डिपेंड ऑन वेरिएंट, और डिपेंड ऑन कितनी चली हुई गाड़ी है और कब से पाकिस्तान में आई हुई है। ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। तो आई होप आपको हमारा सेक्शन पसंद आया होगा और आपने इससे पिछला सेक्शन भी हमारा एंजॉय किया होगा। यहाँ पर एंड पे मैं अब कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूँगा, यही हमारी गाड़ी टेंटो की ही जो रेडी होने के बाद पिक्चर्स थी, क्योंकि बाकी सारे तो शॉर्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी ये वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई होगी, आपने इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो अपने दोस्तों, फैमिली में, कज़न, भाई, सबको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। दोबारा जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई रेस्टोरेशन के साथ। आप अब पिक्चर्स एंजॉय करें म्यूज़िक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।